जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि ये नुकसान पोस्ट करेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी, अचानक कंपनियों ने नुकसान पोस्ट कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस। 2410 रुपये के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज अगर देखते हैं तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलरेडी तेजी दिखा चुका है। जी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कंपनी को नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ। देखिए, रिजल्ट्स सिर्फ ये देख लेना कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और ये देख लेना कि कंपनी को नुकसान हुआ है। सीए बड़ा ही चालाक रहता है, उसकी चालाकी को देखने के लिए पूरा देखना होगा आपको। आपने कभी कभी देखा होगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा रहता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमज़ोर हो जाता है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, नेट प्रॉफिट अच्छा बढ़ जाएगा। तो घुमाया जाता है रिजल्ट्स को, इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब इस कंपनी की बात करते हैं। रिजल्ट्स अच्छे हों खराब हो, शेयर ने तो ऑलरेडी तेज़ी दिखा दी है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अच्छे हैं या ख़राब है। 30% एक महीने में भाग चुका है। इतना मजबूत, इतना ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, यहाँ पर देख सकते हैं 2.78 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया इसने पैसा बना के दिया है। चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं। रिजल्ट्स देखिए, अगर आप सही तरीके से देखेंगे, नुकसान तो पोस्ट किया है कंपनी ने, लेकिन रिजल्ट्स खराब नहीं है। ये देखने का तरीका है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी जब आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ की हेडलाइन ये रहती है कि कंपनी ने नुकसान पोस्ट कर दिया, या कंपनी का प्रॉफिट इतना हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कम हो गया। उसको देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, कोई फ़ायदा नहीं, आप नुकसान के अंदर चले जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 26,900 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 21,000 करोड़ हुआ, उसके बाद 21,200 करोड़, उसके बाद 24,800 करोड़। अभी कितना है? 32,400 करोड़। रेवेन्यू वाइज बहुत सारी कंपनियां हैं जिन पर मैंने रिसर्च की और आपको ये बात गहराई से बताई, खासकर किसके अंदर? इटर्नल जोमेटो के अंदर, जहां पर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था। लगातार हर क्वार्टर के बाद रेवेन्यू के अंदर तेजी बननी थी। आज की डेट में देख लीजिए, ये सारी बातें कब होती थी? 60 रुपये से नीचे नीचे, 50 रुपये से नीचे नीचे। उसके बाद रिजल्ट्स लगातार अच्छे आते चले गए। तो देख लीजिए आज कहाँ पर पहुंच गया और कितना ऊपर तक मारा है जोमेटो के भाव ने। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो अच्छा ही है, सारे पिछले 4 क्वार्टर उनसे ज़्यादा ही है। तो खेल कहाँ पर पलट गया? यहाँ पर खेल पलटा है, जिस तरीके से रेवेन्यू के अंदर तेजी बनी है उसी तरीके से खर्चे भी ज़बरदस्त हुए हैं। खर्चे ज़्यादा होने की वजह से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घट गया है। 12% रह गया, पहले देखिए 15%, 16%, 15% होता था। तो 3,700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया है। इसके मुकाबले अगर देखें तो यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है, ये कम है। लेकिन एक होता है ना रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना, वो ये कम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे 3,300 करोड़, उससे पहले 3,300 करोड़, एक साल पहले 3,700 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट फ्लैट है, खराब नहीं बोल सकते। अगर खराब होते तो शेयर बड़ी ज़बरदस्त गिरावट में चला जाता। अब होता क्या है, देखिए अदर इनकम से कमाई होती है। तो कभी कभी देखिए यहाँ पर 4,100 करोड़ की कमाई हुई, 6,288 करोड़ की। यहाँ पर दिखाया गया सिर्फ 748 करोड़ की। तो ये नेट प्रॉफिट में जाएगी तो फिर कमी हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्याज भी निकल जाता है कंपनी को। कंपनी अगर लोन लेकर रखेगी तो ब्याज भी निकालना पड़ेगा कमाई में से। जो खराब होता है, डिप्रिसिएशन होता है, उसको भी निकालना पड़ेगा। सब कुछ निकालने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया? 729 करोड़। यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, यहाँ कितना था, देख लीजिए यहाँ कितना था। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स खराब हो गया, कोई अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है। तो रिजल्ट्स के देखने का तरीका है, अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। कभी टैक्स दिया जाता है 20%, कभी 23%, कभी 39% और कभी 24%। इस बार 117% का टैक्स दे दिया, तो जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक था 729 करोड़। अब यहाँ पे इतना टैक्स भर दिया तो कंपनी ने दिखा दिया यहाँ पर नुकसान कितना? 167 करोड़ का। तो पहले 5,700 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 3,400 करोड़ का, उससे पहले 976 करोड़, उससे पहले 4,000 करोड़। इतना बड़ा बड़ा नेट प्रॉफिट होने के बाद ये नुकसान दिखाई देगा तो हर किसी का दिमाग घूम जाएगा। लेकिन कमाई क्या कम हुई है, इसको नहीं देखोगे।
32,439 करोड़ की यहाँ पर देखिए सेल्स हुई है। तो रिजल्ट्स खराब नहीं है जी, रिजल्ट्स खराब भी नहीं है, यहाँ पे नुकसान भी है, यही तो चालाकी है, यही तो सीए का खेल। देखिए सीए भी वही चीज़ें दिखाएगा जो कंपनी के अंदर हुई होंगी। फिलहाल देख लीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा एडेलवाइसिस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। देखिए 8% की आज गिरावट यहाँ पर है। थोड़ा सा मार्केट कैप इस कंपनी का देख लीजिए, 10,500 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देखिए आप पाएंगे यहाँ पर, देखिए कभी शेयर कितना था 36 रुपीज़ का, 36 रुपीज़ से तेजी होते हुए कहाँ पर पहुँच गया 121, बढ़िया पैसा बना के दिया। उसके बाद देखिए फिर गिरावट होती है इसके अंदर, 16 मई को 86 रुपये, उसके बाद देखिए गिरावट तेजी, आज हाई 126 रुपये से गिरकर 114 रुपये के आसपास है। चलिए देख लेते हैं कैसे रिजल्ट्स इस कंपनी के आए हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले देखिए 2280 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2246 करोड़, उसके बाद 1861 करोड़, उसके बाद देखेंगे 4400 करोड़, अभी देखिए 1900 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बड़ा जंप था, शेयर का भाव ऊपर था, रेवेन्यू आधा हो गया क्वार्टरली बेसिस पे, और दूसरे क्वार्टर्स की बात करें तो बराबर ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर कम हो गया 498 करोड़ का, यहाँ पर देखिए इनसे कम है। अब क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज देखिए 26%, पहले कितना होता था, इतना परसेंटेज था। तो आगे का सीधा फंडा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही कितना हो गया, 29 करोड़ का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए टैक्स दिखा दिया -555%। देख लीजिए सीए का क्या कमाल है, नुकसान प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नुकसान है, लेकिन यहाँ पर टैक्स इतना दिखा के 132 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया। देख लीजिए यहाँ देखिए 479% का, जब भी कभी ये माइनस में दिखाया जाएगा यहाँ पर तो ये रिवर्स हो जाता है, क्या, ज़्यादा टैक्स भरने की वजह से वापस होता है ये पैसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के क्या बात यहाँ पर समझ में आपको आ रही है कि रिजल्ट्स उतने दमदार नहीं आए हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना हो तो देखिए, नहीं देखना हो तो मत देखिए, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखिए। आप कहेंगे आप तो अलग ही प्रकार के एनालिस्ट हैं। देखिए अपनी अपनी एक, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बिल्कुल कॉपीराइट चल रहा है, बिल्कुल किसी की कॉपी करके आगे बढ़ रहे हो आप, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना खुद का दिमाग लगाना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपको देखना है, रेवेन्यू वाइज भी आपको देखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना है, हर चीज आप देखिए डायरेक्टली इधर शिफ्ट नहीं हो जाना है। इस चीज पर ध्यान रखें, बहुत कुछ होता है। ये आपके सामने ही रख दिया मैंने, देख लीजिए कि 29 करोड़ का यहाँ पर टैक्स से पहले वाला प्रॉफिट है। उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर ये दिखाई दिया 555% का रिवर्स यहाँ पर टैक्स, तो ये देखिए इसके अंदर जुड़ गया। समझ बात आ रही है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है गो फैशन इंडिया लिमिटेड, जिसको ब्रांड नेम गो कलर्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलेगी। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे 55% की गिरावट है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप खोलेंगे तो आप देखेंगे 77% की गिरावट इस शेयर के अंदर है। समझ बात आ रही है आपको। तो यहाँ पर लोग टूट जाते हैं, लेकिन ये भाव कहाँ से निकल कर आते हैं, कौन इतने बड़े बड़े भाव यहाँ पर दिखाता है। 1300 रुपये का भाव, 1357 रुपये का भाव, यहाँ पर देखेंगे 1360 रुपये का भाव। इतने बड़े बड़े भाव, तेजी गिरावट करते करते अब देखिए कहाँ पहुँच गए। ठीक है, ट्रैप हो गए। 1300 रुपये का शेयर 286 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, और आज फिर 6% की गिरावट हो गई है, क्योंकि रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं आए हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं गो फैशन इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट्स को, तो एक साल पहले देख लीजिएगा 204 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 222 करोड़, उसके बाद 224 करोड़, उसके बाद देखिए 194 करोड़, उसके बाद 196 करोड़। कितना, 196 करोड़। देख लीजिए लगातार फ्लैट और उसके बाद गिरावट हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं फ्लैट ही है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 7 करोड़ का हो गया, उससे पहले 7 करोड़ था, उससे पहले 21 करोड़, उससे पहले 22 करोड़, 19 करोड़, 24, 28, दो डिजिट में चलता था। अब गिरावट देखिए कितनी हो गई है। उसी हिसाब से प्रॉफिट भी लगातार घटता ही
जा रहा है। दोस्तों अगला शेयर होगा वेदांता। एक नंबर के रिजल्ट्स इस कंपनी का है, शानदार जी। यहाँ तो एक दिन के अंदर ही आप सब कुछ छोड़िए 64% एक दिन के अंदर गिरावट हो रही है। क्या ये चक्कर है, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले से ही मालूम था काफ़ी सारे लोगों को कि ये क्या करने वाला है, कंपनी अलग अलग होने वाली है, डीमर्ज होने वाली है। एक जो कंबाइन बिजनेस है इसको अलग अलग कर दिया गया है 5 हिस्सों में, यानी कि 5 नई कंपनी बनकर तैयार होगी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना डरें घबराएं कि यहाँ इतनी बड़ी गिरावट हो गई है, लेकिन याद रखिएगा ये एक कॉम्बिनेशन था ये पूरा। ठीक है, ये क्या शक्ति थी, ये ग्रुप था ये। ठीक है, तो अब क्या हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया, अलग 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 5 कंपनी के अंदर ही डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो जिनके पास ये शेयर होगा, जिसने रोक के रखा होगा, उसको अलग अलग 5 कंपनियां मिल जाएंगी, उनके अंदर जो भी शेयर्स रहेगा उसी रेशियो में उनको शेयर मिल जाएंगे। समझ में बात आ गई है। तो काफ़ी सारे लोगों को मालूम है, काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि एक दिन के अंदर ये गिरावट है, तो गिरावट रावट कुछ नहीं है, ये सब एडजस्टमेंट की वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर होगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। 395 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 8-8.5% की गिरावट। तो आपके दिमाग में होगा, देखिए रीजन तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं गिरावटों के, बड़े बड़े ब्रोकर का नीचे ऊपर कर देना भाव को। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन अगर आप पूछना चाहते हैं तो रिजल्ट्स इसके ठीक ही आए हैं, लेकिन शेयर देखिए कैसा चार्ट पैटर्न एक साल का देख लीजिए। 183 रुपये का भाव, तेजी 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 होते हुए ये एक साल का चार्ट पैटर्न है। 5 साल का आप देखेंगे बिल्कुल 73 रुपये से तेजी 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 है। तो रिजल्ट्स आ जाएं, अभी का भी हाई देखेंगे 445 रुपये। ठीक है, तो 50, 45, 47 रुपये। आज का ही हाई देखिए कितना है, 432 रुपये। तो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे गिर गया है। ठीक है, इसको परसेंटेज वाइज में आप देख सकते हैं 8-9%, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक नंबर कंपनी है। 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके फंडामेंटल देखने के बाद ही आपका दिमाग घूम जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। दोस्तों जब रिजल्ट्स आते हैं बस एकदम से ही आपको एक्साइटमेंट में नहीं चले जाना है, लॉन्ग टर्म व्यू आपका होना चाहिए। गिरावटें तेजी चलती रहती हैं, ये मार्केट के दो पहलू हैं। एक साल पहले देखेंगे 5,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था नेशनल एल्युमिनियम के अंदर, उसके बाद 3,800 करोड़, 4,200, 4,700 करोड़। अभी देखिए कितना है, 5,013 करोड़। देख रहे हैं, इन 3 क्वार्टर से बढ़िया परफॉर्मेंस है। एक साल के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम है, बस यही है कि यहाँ पर और 5,500 करोड़ का रेवेन्यू निकल जाता, 5,500 करोड़, तो शायद ये शेयर नीचे नहीं गिरता। ठीक है, अभी भी रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, ये याद रखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,300 करोड़, उससे पहले 2,100 था, 1,900, 1,400 करोड़, और एक साल पहले 2,700 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर कमजोरी होने की वजह से गिरावट हुई है। नेट प्रॉफिट 1,700 करोड़, उससे पहले 1,500, 1,400, 1,049 करोड़, उससे पहले देखें 2,067 करोड़। ठीक है, तो किसी एक क्वार्टर से जो कि मजबूत था एक साल पहले, अगर उससे कमजोरी हो गई है तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ शेयर टॉप पर खड़ा था तो इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मजबूत मजबूत इस शेयर को यही जो भाव मैंने आपको बताया है उसी भाव से कवर किया जा रहा है। इस शेयर को नीचे की साइड में जब 75-70 रुपये के आसपास था तब से कवर किया जा रहा। मैं हमेशा कहता था नहीं भाग रहा है, एक अलग बात है, लेकिन इसके अंदर मजबूती बहुत ज़्यादा है, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं। देखेंगे इस पर डेट भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो डेट ही नहीं है। ये बार बार मैं बात आपको बताता था पहले कि 20,600 करोड़ का इस कंपनी का बोरोइंग है, रिजर्व्स है कितना, 20,600 करोड़ का। ये बोरिंग नहीं है, रिजर्व्स देखिए यहाँ पर कितना, 20,600 करोड़। बोरिंग कितनी है, 96 करोड़ थी, 182 करोड़, अब कितनी हो गई है, 60 करोड़। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, शानदार कंपनी है, गिरावटें मिलती हैं, ध्यान देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए किसी भी शेयर को सुनकर ऐसे ही अंधाधुंध खरीद लेना कोई फ़ायदा नहीं है, गिरावटों पे खरीदा जाता है, और यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ से आपको वीडियो मिलती है। कोई किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदना बेचना यहाँ वो ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए। धन्यवाद।